हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, समझते हैं करना क्या है। तो आपके पास साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको इनकी क्या निकालना है, वैल्यूज निकालना है। तो बच्चों देखो, सीधा सा है, जब भी वैल्यूज निकालने के लिए बात करें तो आपको यहाँ पर रेंज के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रेंज के बारे में। बच्चे क्या करते हैं, देखिए मैं बता देता हूं आपको डायरेक्ट। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, आपको पता है ये साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, तो बच्चे इसको कट कर देते हैं फटाफट और आंसर लिख देते हैं 2π/3 और कर देते हैं ये आपका क्या है, आंसर। लेकिन बच्चों ये गलत आंसर है। क्या है? गलत आंसर। क्यों? क्योंकि आपको रेंज पता नहीं थी। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन इनवर्स दे रखा है। तो यहाँ पर आपको पता है साइन इनवर्स की जो रेंज होती है ना, वो होती है -π/2 से प्लस के π/2 तक की आपके पास रेंज होती है। मतलब -90 से +90 तक का रिजल्ट यहाँ आना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर ये जो रिजल्ट है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये 120 बनेगा। क्या बनेगा? 120। क्या 120 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है? आप कहोगे सर 120 तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 2π/3 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बिलोंग नहीं कर रहा तो इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। आई बात समझ में यहाँ तक? अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको एंगल को बदलना पड़ेगा। और एंगल को इस तरह से बदलना पड़ता है बच्चों कि आपके जो एंगल है वो -90 से +90 के बीच में आ जाए। तो इस चीज को तो आप लिखना मत, अगर आपको डायरेक्ट रेंज याद है तो अब कहां से लिखोगे इसे तो मैं बता देता हूँ। तो आपको बच्चों पता होगा, जैसे कि आपके पास ये एक क्वाड्रेंट होते हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5। आपको पता है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ प्लस होता है और कहाँ माइनस होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है, इसको याद करने का तरीका होता है कास्ट से। किससे याद कर सकता है? इसे कास्ट। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आपको पता है ए मतलब यहाँ ओल होता है, एस मतलब यहाँ साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। यहाँ पर बच्चों टेन, और टेन का उल्टा होता है कोट। यहाँ सी से मतलब होता है कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। ठीक है। यहाँ पर ये वाले सारे रिजल्ट जो है वो प्लस होते हैं, यहाँ पर ये दोनों प्लस होते हैं, यहाँ पर ये दोनों प्लस होते हैं, और यहाँ पर ये दोनों प्लस होते हैं। अब यहाँ पर जो भी रिमेनिंग आता है आपको पता होगा। अब रिमेनिंग क्या है? 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो सारे क्या होंगे? यहाँ पर माइनस होंगे। यहाँ पर भी रिमेनिंग वाले माइनस होंगे, और इन दोनों को छोड़कर जो बचे वो यहाँ पर क्या होंगे? माइनस होंगे। अब आपको पता है बच्चों, ये वाली लाइन जो होती है ये 0, इसके अलावा ये पाई, फिर यहाँ पर वापस से क्या जाता है? 2π, और इसके अलावा ये होता है π/2, और ये होता है 3π/2। ये लाइन क्या करती है बच्चों? ये जो पूरी लाइन है या तो π/2 से लो या 3π/2 से लो। ये लाइन क्या होती है बच्चों? चेंजिंग वाली लाइन होती है। क्या होती है? चेंजिंग वाली लाइन। इसका मतलब साइन को कोस में बदल सकते हैं, कोस को साइन में बदल सकते हैं, और मतलब साइन कोस में बदल जाएगा, ऐसे ही टेन कोट में बदल जाएगा। मतलब ये चेंजिंग वाली लाइन है। और ये जो लाइन है, चाहे पाई लो चाहे 2π वाली लाइन लो, ये वाली जो लाइन है ये नॉट चेंजिंग होती है। क्या होती है? नॉट चेंजिंग। अब समझाता हूं, देखो कैसे, ये बता देता हूं मैं। जैसे कि देखो मैंने लिया है यहाँ पर साइन π/2 और साथ में कुछ भी एंगल मैंने इसके साथ जोड़ दिया। लो π/2 के साथ कुछ एंगल जोड़ दिया। अब π/2 के साथ कुछ एंगल जैसे मैं जोड़ूंगा तो इधर की तरफ रिजल्ट आएगा बच्चों। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अपन पहुंच जाएंगे। और साइन π/2 होने की वजह से ये चेंजिंग वाली लाइन है, तो साइन किस में बदल जाता है? कोस में बदल जाता है, और ये साथ में जो भी एंगल है वो यहाँ चिपक जाता है। आपको पता होगा ये। अब देखो इस वाले क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर इसको जो भी रिजल्ट निकलेगा वो प्लस में लिखेंगे। लेकिन अगर बाई चांस आप इस वाली लाइन से लेते हैं, किस वाली लाइन से लेते हैं? π/2 वाली लाइन से लेते हैं, तो यहाँ से जैसे आप आओगे साइन पाई पे आ गए आप। अब यहाँ पर भी प्लस का आप थीटा लिख दो मान लो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये लाइन जो है ना ये नॉट चेंजिंग होती है। नॉट चेंजिंग का मतलब सीधा सा है, यहाँ पर जो रिजल्ट है ना वही लिखाई में आता है। साइन है तो साइन ही लिखाई में आएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, देखो साइन की जगह क्या आ गया था? कोस आ गया था। तो नॉट चेंजिंग लाइन है, जो रिजल्ट है वो का वो वहां रहेगा, और साथ में ये एंगल यहाँ चिपक जाएगा। ये आपको पता है, इसमें चेंज होता है और उसमें चेंज नहीं होता। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे कि पाई से प्लस हो रहा है थीटा, पाई से प्लस हो रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ एंगल प्लस करेंगे तो इसका मतलब वो आगे की तरफ जाएगा और इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और इस वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट ही प्लस का होता है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? माइनस का। अगर यहाँ टेन और कोट लिखा हुआ होता ना तो फिर मैं प्लस में लिखता, लेकिन यहाँ साइन लिखा हुआ है और साइन यहाँ पर प्लस में होता नहीं है, इस वजह से क्या आ जाएगा? माइनस। तो इन एंगल्स की मदद से मुझे इसको बदलना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो यहाँ देखो बच्चों, पहले इसको मैं चेंज करूंगा। जैसे कि यहाँ साइन इनवर्स आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, ये साइन एज इट इज। अब आपको पता है ये 120 है। क्या है? 120। और 120 क्या होता है? 180 से कम होता है। इसका मतलब 180 में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ
ये 180 हो गया। अब इसमें से कितना माइनस करें कि 120 आ जाए, तो इसमें से 60 माइनस करना पड़ेगा, और 60 का मतलब होता है पाई बाय 3। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको सोल्व करके देखो बच्चों, जैसे सोल्व करोगे तो 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। चाहो तो सोल्व करके देख लो, 2 पाई बाय 3 आपको आता हुआ नजर आएगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यहां पर तो साइन पाई प्लस थीटा था, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंच गया था, लेकिन अब यहाँ साइन माइनस थीटा आ रहा है, मतलब माइनस की वजह से ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, प्लस का रहता है ना, तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट बनेगा ये प्लस में ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, प्लस में। तो इसका मतलब यहाँ पर साइन और थीटा जो भी है, जैसे कि यहाँ जो भी थीटा होता था ना उसको यहाँ इसके साथ लिख देते थे। यहाँ थीटा क्या है, पाई बाय 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, पाई बाय 3, और ये रिजल्ट प्लस में ही रहेगा। अब ये देखो यहाँ पर पाई बाय 3 जो है, मतलब 60 जो है वो इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये इसके रेंज के अंदर है। इसका मतलब अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके जो रिजल्ट बना वो क्या बना, पाई बाय 3, और यही क्या है बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको क्या करना है, जब भी एंगल रेंज के अंदर नहीं आए तो आपको उसे रेंज में लाना पड़ेगा, और रेंज में लाने के लिए आप पाई में से या तो प्लस करना या माइनस करना। अगर 180 से कम है तो माइनस कर देना, और 180 से ज्यादा है तो प्लस कर देना। आपके माइनस प्लस करते ही जो एंगल है वो रेंज के अंदर आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास लिखा हुआ है एक तो 10 इनवर्स, और यहां लिखा हुआ है बच्चों 10 3 पाई बाई 4। अब आपको 10 की रेंज पता होना चाहिए सबसे पहले। अब जो 10 है ना उसकी भी रेंज ये होती है बच्चों, माइनस पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2। चाहे तो आप पहली वाली वीडियोस देख लेना, मैंने आपको बताया था किसकी रेंज कहां से कहां तक होती है। तो यहाँ पर इसकी रेंज ये है माइनस 90 से प्लस 90, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 135। अब 135 आने की वजह से इसको अगर आपने डायरेक्ट काट दिया ना तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा बच्चों। डायरेक्ट नहीं काट सकते, पहले आपको एंगल को रेंज के अंदर लाना पड़ेगा, और रेंज के अंदर लाने के लिए बच्चों सीधा सा है, आप हमेशा पाई का इस्तेमाल करो, क्योंकि नॉट चेंजिंग लाइन होती है। 10 का 10 ही रहेगा, और 10 से 10 आराम से कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर 10 इनवर्स तो आपके पास एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 10 एज इट इज लिख देते हैं। अब ये देखो 180 से कम है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस। अब 180 से कितना कम है बच्चों, तो 180 से 45 कम है, तो 45 का मतलब पाई बाय 4 कम है। अब चाहो तो आप इसको सोल्व करना, सोल्व करेंगे तो 3 पाई बाय 4 ही आपके मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसको जब आप सोल्व करेंगे, अब आप तो पहले तो देखो 10 इनवर्स एज इट इज, इसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखो ये नॉट चेंजिंग वाली लाइन है, पाई जो है वो नॉट चेंजिंग है, तो 10 की जगह 10 ही रहेगा, साथ में जो एंगल है वो लग जाता है, तो पाई बाय 4 यहाँ लग जाएगा। अब देखिए ये क्या हो रहा है, पाई में से माइनस हो रहा है, मतलब पाई में से माइनस हो रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में से साइन और कोसेक ही प्लस में होते हैं। तो यहाँ पर बात क्या पता चली बच्चों आपको, यहाँ बात पता चली कि जो रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट है ये किस में आएगा आपके पास, माइनस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से जो रिजल्ट है 10 का वो माइनस में आएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, आपको फॉर्मूला ये भी लिखा रखा है मैंने कि 10 इनवर्स माइनस का एक्स जो होता है ना वो बराबर होता है माइनस 10 इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ से माइनस को मैं बाहर फेंक देता हूं, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 10 इनवर्स फिर 10 पाई बाई 4। अब देखो बच्चों ये दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास एक तो माइनस बचा और एक क्या बचा, पाई बाई 4। ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि जब भी आपके पास यहाँ पर अगर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, उसमें आपको अंदर वालों को क्या कर देना है, बदल देना है। जैसा आप इन्हें बदलेंगे ना तो आपका काम क्या हो जाएगा बच्चों, इजीली हो जाएगा। अगर जैसा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वैसा ही अंदर रहा ना, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हो, और फिर आप लास्ट में उसकी क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स को सबसे पहले 10 इनवर्स में बदलूंगा, और कोट इनवर्स को भी मैं क्या करूंगा, 10 इनवर्स में बदलूंगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसके लिए मैं एक राइट ट्राइंगल बना लेता हूँ। सबसे पहले साइन के लिए बनाता हूँ। साइन का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर आपके पास 3 है, हाइपोटेन्यूस आपके पास 5 है। जब पाइथागोरस आप यहाँ लगाओगे तो पाइथागोरस से आपको जो बेस है वो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज करके देखो कैसे लिख सकता हूँ, देखना यहाँ पर ये आपके पास 10 है, और यहाँ पर बात करते हैं आप, तो यहाँ पर साइन इनवर्स को मैं 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, किसमें,
टेन इनवर्स। और टेन इनवर्स जो होता है वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस है। तो आपके पास टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपके पास 3 है और बेस आपके पास 4 है। तो जिसे 10 में बदलेंगे तो यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 3/4। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर ये कोट इनवर्स है। कोट इनवर्स तो इसी 10 का उल्टा होता है। कैसे? मैंने आपको बताया था, जैसे कि 10 इनवर्स एक्स है, तो इसको आप कैसे लिखते थे? इसको कोट इनवर्स में आप बदल सकते थे। कैसे? जो एंगल होता है उसका रेसिप्रोकल करके, तो कोट इनवर्स में बदल जाता था। या फिर आप देखें कोट इनवर्स एक्स है तो इसको 10 इनवर्स में कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए बच्चों आप 10 इनवर्स एज इट इज लिखेंगे और जो भी एंगल है उसका रेसिप्रोकल यहाँ कर देंगे। ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पर भी क्या है, मुझे कोट को 10 में बदलना है। तो कोट को 10 में बदलने के लिए जो भी एंगल है उसका रेसिप्रोकल करना है। तो चलो बच्चों, यहाँ पर ये जो कोट था वहां पर उसको मैं 10 इनवर्स में बदल रहा हूँ, जिससे क्या होगा, इसका एंगल रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2/3। ओके। अब देखिए दोनों 10 में आ गए और बाहर भी 10 में। तो यहाँ पर बस अब आपको एक फॉर्मूला लगा देना, और वो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला आपके पास बच्चों 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। याद होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके पास होता है इक्वल में 10 इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर आएगा आपके पास x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का काम तो 3/4 कर रहा है और y का काम यहाँ 3/2 कर रहा है। बस यहाँ वैल्यू रखना है। तो देखो यहाँ 10 इनवर्स आपके एज इट इज रहेगा बच्चों। अब यहाँ पर x की जगह आप देखेंगे तो क्या आएगा 3/4, फिर प्लस y की जगह 2/3, फिर अपॉन में 1 माइनस। तो 1 माइनस एक्स की जगह फिर से 3/4 और y की जगह आपके पास आएगा 2/3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, सबसे पहले तो एलसीएम लूंगा और एलसीएम लेने के बाद देखो अपॉन वाले से कट जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो एलसीएम जो है ना, इन दोनों का एलसीएम वो कितना आएगा 12 आएगा। और यहाँ पर भी नीचे में लगाऊंगा तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 12 बनेगा और एलसीएम 12 बनेगा। तो 12 से 12 कट जाएगा। वैसे डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप खत्म करके। एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा और इनका भी एलसीएम, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर 1 का 12 के साथ एलसीएम 12 आएगा। तो ये दोनों 12 में कट कर देता हूँ। अब ऊपर वाली टर्म्स लिखता हूँ। तो जिस ऊपर वाली टर्म्स लिखेंगे बच्चों, तो एलसीएम 12 था यहाँ पर, 4 की टेबल से 12 3 टाइम कट होगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस साइन एज इट इज। अब यहाँ नीचे 12 था, 3 की टेबल से 12 4 टाइम कट होता है, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। नीचे देखेंगे बच्चों, तो नीचे देखो यहाँ पर एलसीएम 12 आया। 1 की टेबल में 12 टाइम, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस एज इट इज। अब देखो यहाँ पर 12 रहेगा तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना बना 6। तो ये आपका नंबर आ चुका है। अब देखो यहाँ पर 10 आपके एज इट इज चल रहा है बच्चों, और यहाँ पर आपके पास 10 इनवर्स, और अंदर देखेंगे तो यहाँ बनेगा आपके पास 17 और नीचे बनेगा 6। आप देख सकते हैं दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने पर आपके पास बचा क्या रहेगा 17/6, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट होता है। इसे नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, यहाँ आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। मैंने इसके एमसीक्यूज यहाँ नहीं लिखे हैं, इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। और इस एक्सरसाइज के एकदम लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो बच्चों बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 13 क्वेश्चन को यहाँ लेते हैं। तो देखिए 13 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर सबसे पहले इस एंगल को देखते हैं। इस एंगल का मतलब 7π/6 का मतलब होता क्या है? तो इसको जब आप डिग्री में बदलेंगे तो ये आएगा 210। क्या जाएगा बच्चों 210। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कोस है, तो कोस की रेंज पे जाएंगे। तो कोस की जो रेंज है बच्चों वो होती है आपके पास 0 से पाई तक। ठीक है, मतलब 0 से 180 तक होती है। अब ये जो एंगल है ये 7π/6 जो है वो इसके अंदर आ सकता है, तो आप कहोगे सर इसके अंदर बिलोंग ही नहीं कर सकता। तो अब अगर आपने यहाँ पर इन दोनों को डायरेक्ट कट कर दिया ना, तो आपके 7π/6 आंसर आएगा और वो क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो इसको पहले तो आपको एंगल को रेंज में बदलना पड़ेगा, और एंगल को रेंज में बदलने के लिए मैंने कहा था नॉट चेंजिंग वाली लाइन से आपको स्टार्टिंग करना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पर देखो ये कोस आ गया और ये इनवर्स आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको बदलने जा रहा हूँ, तो यहाँ कोस एज इट इज। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले तो पाई, क्योंकि ये अब जो रिजल्ट है ये 210 है बच्चों, और 210 180 से ज्यादा होता है ना, तो 180 से ज्यादा होने की वजह से यहाँ लगाएंगे आप प्लस। ठीक है, क्या लगाओगे बच्चों, प्लस।
अब ये 180 से कितना ज्यादा है, 30 तो ज्यादा है, तो 30 का मतलब यहाँ पर होता है पाई बाई 6 से। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो रिजल्ट वही बनना है वापस से। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, ये कोस इनवर्स आपके एज इट इज आ चुका है। अब यहाँ पर देखो, इसको बदलेंगे तो ये कोस तो कोस ही रहेगा, क्योंकि नॉट चेंजिंग लाइन है, तो कोस का कोस ही रहेगा, और जो एंगल है वो एज इट इज यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो, ये जो रिजल्ट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई होता है, और पाई में कुछ एंगल प्लस करेंगे तो इस वाली जगह आएगा, और इस जगह सिर्फ टेन और कोट ही प्लस में होते हैं, बाकी कोस साइन सारे माइनस में होते हैं। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, आप इस माइनस को बाहर फेंकेंगे। अब आपको पता है कि बच्चों कोस इनवर्स माइनस का जो एक्स होता है वो बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के, ये आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर अपन यही काम करने वाले हैं, जिस ही माइनस बाहर आएगा तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा किसको, कोस इनवर्स, फिर उसके बाद आपके पास आएगा कोस पाई बाय 6। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, पाई एज इट इज, फिर माइनस एज इट इज, अब ये कोस इनवर्स भी एज इट इज। अब x की जगह यहाँ क्या है, तो x की जगह ये पूरा है कोस पाई बाय 6। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा एक तो पाई और एक बचा पाई बाय 6। एलसीएम लेते हैं बच्चों, जैसे एलसीएम लेंगे तो आपके पास बनेगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6। इसको सोल्व करेंगे तो 5 पाई बाय 6 आएगा, और इसको जब आप डिग्री में बदलेंगे तो आपके पास 150 डिग्री बनेगा, और 150 डिग्री जो है वो इसके बीच में आता है। इसका मतलब यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना था, डायरेक्ट कट नहीं करना था, पहले एंगल को रेंज के अंदर लाना था, रेंज में लाने के बाद फिर आपको इसको सॉल्व करना था, फिर जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका इसी के साथ क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। अब लेते हैं 14 क्वेश्चन को। तो देखो बच्चों, 14 क्वेश्चन में यहाँ पर साइन एज इट इज लिखते हैं, और पाई बाय 3 भी एज इट इज लिखते हैं, माइनस एज इट इज। अब आपको पता होगा बच्चों, ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो ये साइन में 30 की वैल्यू होती है। तो पहले यहाँ पर साइन इनवर्स एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे साइन 30 की वैल्यू, और 30 को आप बोलते हैं पाई बाय 6। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब देखो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचे रहेगा एक तो साइन, और अंदर की तरफ देखेंगे तो एक तो पाई बाय 3 बच रहा है और एक पाई बाय 6 बच रहा है। एलसीएम लेते हैं बच्चों, जैसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 पाई बनेगा और वहां पर पाई बनेगा। सोल्व करेंगे आगे, तो आगे सोल्व करने पर आपके पास आएगा पाई बाय 6। अब यहाँ पर पाई बाय 6, इस पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री से, तो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 1/2, और यही क्या है बच्चों, आपका आंसर है। तो आप इन दोनों को नोट कीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन को अपन लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है तो टेन इनवर्स, फिर √3, फिर माइनस, फिर कोट इनवर्स, फिर माइनस का √3। ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले माइनस आ रहा है, इस माइनस को आपको हटाना पड़ेगा, और कोट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस हटाने के लिए पाई में से माइनस कर दो कोट इनवर्स एक्स को, तो आपका माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं माइनस को बाहर निकालूंगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करूंगा। ये तो √3 एज इट इज आ गया बच्चों, यहाँ माइनस। अब देखो यहाँ पर इसको मैं बदल रहा हूँ क्योंकि माइनस आ रहा है अंदर, तो माइनस हटाने के लिए पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कोट सबसे पहले तो पाई, फिर माइनस, फिर कोट इनवर्स आएगा। ठीक है, और ये एंगल जो है अब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस में था अब प्लस में हो गया। ठीक है, अब माइनस को अंदर लेके चलते हैं, तो जैसे माइनस अंदर जाएगा बच्चों आपके पास, तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस का पाई हो जाएगा और ये प्लस का कोट इनवर्स √3 हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं, तो बच्चों आपको पता होगा ये 10 के अंदर वैल्यू होती है किसी ना किसी की, √3 किसी ना किसी की वैल्यू होती है 10 में, और ये होती है 10 में 60 की वैल्यू, और 60 की वैल्यू को अपन बोलते हैं रेडियन फॉर्म में 10 पाई बाई 3। ठीक है, ये माइनस का पाई एज इट इज, फिर उसके बाद प्लस एज इट इज, कोट इनवर्स एज इट इज। अब ये कोट में वैल्यू होती है बच्चों किसी ना किसी की, तो ये कोट में √3 जो वैल्यू होती है ना वो होती है 30 की, और 30 को रेडियन फॉर्म में आप बोलते हैं पाई बाय 6। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई होगी बात। अब देखो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, आपके पास बचा एक तो पाई बाय 3, एक माइनस का पाई और एक प्लस का पाई बाय 6। देख सकते हैं पाई बाय 3 माइनस का पाई और पाई बाय 6। एलसीएम लेते हैं बच्चों इसको, जैसे एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर बनेगा 2 पाई, यहाँ पर आपके पास बनेगा 6 पाई, और यहाँ पर आपके पास बनेगा बच्चों ओनली
1 पाई। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आया। अब इसको और आगे आपने सोल्व किया ना, तो यहाँ पर देखो ये 3 पाई हो जाएगा और ये माइनस का 6 पाई, तो 3 पाई और माइनस का 6 पाई आपके पास बनेगा माइनस का 3 पाई अपॉन 6। 3 से ये भी कट हो जाएगा 2 बार, तो आपका रिजल्ट आएगा माइनस का पाई बाय 2। और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो एक्सरसाइज 2.2 थी वो पूरी कंप्लीट होती है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।